दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खाने को अगर बार बार गर्म किया जाए तो दोस्तों उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होकर कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। तो दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गर्म खाना सबको पसंद है और स्वाद का आनंद लेने के लिए हमें कई बार रखे हुए खाने को बार बार गर्म करके खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको बार बार गर्म करने से उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यहाँ तक हो जाता है कि दोस्तों उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जहर के समान हो सकती है और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आज हम उन्हीं 8 ऐसे पदार्थों के बारे में, खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जिसको रीहीटिंग करने से, दोस्तों बार बार गर्म करने से, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने से हमारे शरीर को किस प्रकार से नुकसान दे सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्पिनच एंड लीफी ग्रेन्स, जो पालक जैसा हरी सब्जी जो रहता है दोस्तों, हम वैसे तो जानते हैं जो पालक के अंदर जो नाइट्रेट होता है दोस्तों वह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। बट अगर उसको रीहीट करके बार बार उसको गर्म करके अगर कोई सब्जी हम बना रहे हैं, एक बार बनाए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको बार बार गर्म करके अगर खाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं नाइट्रेट दोस्तों अपनी जो प्राकृतिक अवस्था है उसको चेंज करके वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो सकता है और नाइट्राइट्स फाइनली जो है वो नाइट्रोसामाइड्स में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों नाइट्रोसामाइड्स क्या है? वो कार्सिजेनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के लिए, कार्सिनेसिक जो कंपाउंड है वो कितना घातक हो सकता है हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें चाहिए, या लीफ ग्रेन्स है या फिर स्पिनच है, ये सब हमें इतना ही बनाना है जितना हम एक समय में खा सकें। तो यही इसका सबसे बेहतरीन उपाय है। या इसके अलावा दोस्तों बस मात्र और मात्र एक बार अगर जरूरत आती है तो एक बार आप इसको गर्म करके खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड नंबर, राइस, चावल। मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि हर लोगों की चॉइस है, हर लोग अपने खाने में राइस जरूर शामिल करते हैं। तो राइस में जो एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, बैसिलस कैरस, ये नॉर्मली जो है हमारे शरीर के लिए दोस्तों हार्मफुल नहीं है, बट ये है कि नॉर्मली फॉर्म में ये सही रहता है। बट कंटिन्यू अगर चावल को हम बना करके हम उसको रीहीटिंग जैसे प्रोसेस को अगर अपनाते हैं, उसको बार बार गर्म करते हैं, तो ऐसे में ये बैक्टीरिया दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीपल इसके बैक्टीरिया जो है ग्रोथ कर जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर चावल अगर हमारे बचे हैं तो उनको ठंडा करके फ्रिज में रख दें और उसको मिनिमम एक बार आप उसको गर्म करके खा सकते हैं। और अगर हम इनको बार बार हीटिंग करने का प्रोसेस अगर अपनाते हैं, बार बार को रीहीटिंग करते हैं, बार बार गर्म करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर जाएगा और हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों आलू में इंडियंस अगर बात करें, इंडियंस किचन में मोस्टली लोग आलू का इस्तेमाल करते हैं। तो आलू हम अगर बना रहे हैं दोस्तों, तो आलू के अंदर जो क्लोस्ट्रिडियम्स बोटुलिनम जो बैक्टीरिया है वो मौजूद होता है दोस्तों। और अगर इसको हम कह सकते हैं कि बार बार रीहीटिंग की वजह से ये जो बैक्टीरिया है वो बोटुलिज्म का कारण हो सकता है। बोटुलिज्म क्या है दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं, जो एक तरीके का फूड पॉइजनिंग है दोस्तों, जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमें लकवा जैसी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में हमें चाहिए, जो बोटुलिज्म है वो हमें इससे बचना चाहिए। और बोटुलिज्म जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों चौथा नंबर, चिकन्स हम पॉपुलर नॉनवेज की कैटेगरी में इसको शामिल कर सकते हैं। बट इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर हम इसको गर्म करके बना रहे हैं तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में होते हैं। अगर इसको बार बार 2 से 4 बार रीहीटिंग किया जाएगा तो इसके जो प्रोटीन्स हैं वो जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो है घातक हो सकते हैं और हमें डाइजेशन सिस्टम्स को जो है बिल्कुल एकदम चौपट कर सकते हैं और हमें इंडाइजेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों में पेट दर्द की भी कंप्लेन इसी को देखने को मिल सकती है। अगला हम बात करेंगे इसी के जैसा दोस्तों अंडे में भी हम कह सकते हैं ये भी प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत है। अगर हम इसको भी रीहीटिंग या बार बार गर्म करके खाने की अगर इसको आदत डालेंगे तो वह कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल डेफिनेटली खराब करेगा और उसको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाएगा। और यहाँ तक कि हमको इंडाइजेशन जैसे हमें वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर कह सकते हैं पेट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसा दिखाई देगा। ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों मशरूम के, कह सकते हैं हमारे शरीर के लिए और हमारी सेहत के लिए खजाना है। मशरूम को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाएं और अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अंदर बहुत ही जो हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरत पोषक तत्व हैं वो सारे मौजूद होते हैं और बड़ा आसानी से हम इसको बना सकते हैं। बट दोस्तों अगर इसको बार बार रीहीटिंग के प्रोसेस से अपनाया जाएगा, रीहीटिंग के प्रोसेस को इसमें जोड़ा जाएगा, रीहीटिंग इसके साथ में अगर गर्म करके इसको बनाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जो अपने न्यूट्रिशंस हैं उनको त्याग देगा और कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसे में चाहिए कि अगर दोबारा से मशरूम को गर्म करने की जरूरत है तो बहुत ही मामूली से टेम्परेचर पर इसको गर्म करके प्रयोग में ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों
कुकिंग ऑयल। कई बार बार लोगों का देखा कि मार्केट्स में भी हम इन सब चीज़ों को नहीं देखने जाते दोस्तों, तो हमें जो देखने को मिलता है कि वो एक ही ऑयल में बार बार कोई पकौड़ी बना रहा है, बार बार कोई उसी तेल में, यानी कि देख सकते हैं कि दोस्तों महीनों महीनों वो तेल चलाते हैं। तो इसमें दोस्तों जो कुकिंग ऑयल है उसमें जो ट्रांस फैट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं ट्रांस फैट है क्या। ट्रांस फैट दोस्तों जो ऐसा फैट है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे नसों के लिए ब्लॉक करने का काम करता है, यहाँ तक कि हमारे हार्ट को अच्छे खासे में नुकसान पहुंचाता है। अगर बार बार कुकिंग ऑयल अगर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ट्रांस फैट का लेवल इतना बढ़ जाता है दोस्तों, वो हमारे नसों को बिल्कुल ब्लॉक कर सकता है और हमारे हार्ट को बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। तो हमें चाहिए कि जो कुकिंग ऑयल है वो लिमिटेड टाइम से ही उसको यूज में लाएं। और अगर मार्केट की अगर बात करें दोस्तों, तो मार्केट में कुकिंग ऑयल, हम चाहे फ्राई की बात करें या फिर पकौड़ी या समोसे की बात करें, तो क्या आपने सोचा है कि ये लोग अपने तेल को कितनी बार चेंज करते हैं? नहीं दोस्तों, कभी नहीं चेंज करते। बस ये ओनली एक बार यूज़ किया और उसको रीयूज़ बार बार करते गए। तो ऐसे में अगर आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सेहत के लिए खतरा मोल ले रहे हैं और ट्रांस फैट के लेवल को आप बढ़ा करके अपने नसों को या हार्ट को खतरे में डाल रहे हैं। अगला हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट, टी। चाय जो है वो दोस्तों बहुत ही पसंदीदा ड्रिंक है। लगभग सारे लोग सुबह हो या शाम को एक कप चाय उसके साथ हो, ऐसा उनका मानना है। तो इसमें दोस्तों बार बार चाय को गर्म करने से इसमें जो टैनिन की मात्रा है दोस्तों, टैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टैनिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है और कह सकते हैं कि बार बार चाय को गर्म करने से उसकी जो प्राण शक्ति है वो खो देती है। तो हमें चाहिए अगर चाय को दोबारा गर्म करके बचना चाहिए उससे, और अगर एक सिंगल टाइम से तो चलेगा दोस्तों, मगर बार बार अगर इसको गर्म किया जा रहा है तो उसमें जो टैनिन है वो हमारे शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है, हम इस चीज़ों को जान करके समझ करके कहीं ना कहीं हमारे शरीर में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने जाना कि पालक या फिर लीफ ग्रेन्स, इन सब चीज़ों को बार बार नहीं गर्म करना है। और चावल को भी जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। आलू को रूम टेम्परेचर पर रखने से उसमें जो क्लोट्रिडम और बोटुलिनम जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर सकता है। चिकन का जो दोस्तों प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। अंडे का हमने बताया आपको दोस्तों, मशरूम का बताया, कुकिंग ऑयल का बताया और चाय। ये 8 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं दोस्तों, मोस्टली लोग इसका प्रयोग करते हैं बट इन चीज़ों को भूल जाते हैं और उसी का नतीजा है दोस्तों हमारे समय में या फिर आज के समय में अगर हम देखें, बहुत सारे लोग बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, गंभीर बीमारियों की चपेट में आए हैं। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक की रिसर्चिक, ऑथेंटिक और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूलों को अपना करके और रीहीटिंग इन सारे खानों में अगर प्रोसेसिंग को बचा करके अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो डेफिनेटली हम इन सब चीज़ों से बचेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।